गुड मॉर्निंग टू यार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। हालांकि एक वीडियो मैंने और भी डाल रखा है, वो इंग्लिश में है। क्लास 10 का अ लेटर टू गॉड, ये फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका मेन पॉइंट्स आपको यहाँ दिखेगा। अ लेटर टू गॉड क्यों लिखा गया, इसके पीछे एक पर्पज है, उद्देश्य है, जो बच्चों के सामने आता है ताकि भविष्य में वो इस तरह के क्रियाकलाप को कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड स्टोरी शुरू होती है लेंचो नाम के एक किसान से। ये लेंचो बहुत ही परिश्रम करने वाला, जिसे हम कहते हैं हार्ड वर्कर है, लेकिन आएगा वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता है। उसने कार्न की खेती की हुई है, जिसको हम कहते हैं मक्का। कुछ मस्टर्ड का भी किया होगा। तो इस समय चूंकि जो जमाना है वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं है कि जगह जगह पंपिंग सेट लगे हों इरिगेशन के लिए। तो जो लेंचो की फसल है उसे जरूरत है पानी की। इसलिए लेंचो एक रविवार की सुबह कुछ नहीं करता, वह नॉर्थ ईस्ट स्काई की ओर देखता रहता है। और जैसे ही वो देखता है कि बड़े बड़े ह्यूज टाइप ऑफ माउंटेन, मतलब बहुत विशाल माउंटेन की तरह का बादल नॉर्थ ईस्ट स्काई से बढ़ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट स्काई हमारे मैथोलॉजी में एक ऐसी चीज जानी जाती है जिसके बलबूते हम ये अच्छी तरह जान जाते हैं कि जल्द ही क्या होगी, बारिश होगी। ये लेंचो उन बादलों को देख करके बहुत खुश होता है। वो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट वाटर। ओमेन प्रिय, अब जल्द ही हम पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। और ये लेंचो की पत्नी जो उस समय बना रही होती है क्या, खाना। वो कहती है हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हो तो। लेंचो का जो घर है वो कहां रहता है, एक लो हिल क्रिस्ट पे रहता है। इतनी ऊंचाई पे है, वहां से हर चीज देखा जा सकता है। और शीघ्र ही, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिकेशन किया था, भविष्यवाणी की थी, जल्द ही बड़े बड़े पानी की बूंदें, कुछ छोटी बूंदें कुछ बड़ी बूंदें जमीन पर गिरनी प्रारंभ हो जाती। लेंचो उस बारिश को देखकर बहुत खुश होता है और बारिश की बूंदों को वो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये सिक्के हैं, सिक्के हैं। क्योंकि वो उसी की तरह रिजेंबल हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। लेकिन आप जानते हैं ना, कहा जाता है इट कांट बी ब्लॉटेड व्हाट इज इन आवर लॉट। जो हमारे भाग्य में है उसे टाला नहीं जा सकता, उसे कतई टाला नहीं जा सकता। जो कुछ भी हमारे भाग्य में है, मतलब जो है, होना है, वो होके रहेगा। जल्दी हवा बदलती है और बारिश के साथ ओले भी गिरने शुरू हो जाते हैं। लेंचो जब उन ओलों को देखता है, हेल स्टोन जिसे हम कहते हैं ना, ओला, बर्फ, कहता है अब तो ये बुरा हो रहा है, लेकिन जल्द ही ये क्या हो जाएगा, सून पास ओवर, जल्द ही ये ठीक हो जाएगा। माने ओले का गिरना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन ओले बंद नहीं होते, वो घंटों तक गिरते रहते हैं। और एज ए रिजल्ट इसका परिणाम है कि पूरी की पूरी घाटी बर्फ से ढक जाती है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि पेड़ों से पत्ते चले जाते हैं, लेंचो के फसल पूरी तरह चौपट हो जाती है। जब लेंचो अपने खेत में पहुंचता है तो खेत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वो नमक से क्या हो गए हो,
ढक दिए गए, हर तरफ सफेद ही सफेद दिखता है। लेंचो वो देख करके एक कमेंट करता, इफ लोक्टस हार्ट अटैक देयर वुड बी लेफ्ट समथिंग बट द हेल स्टोन लेफ्ट। मतलब ये टिड्डियों के दल ने हमला किया होता तो कुछ शेष बचता, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। हालांकि लेंचो एक परिश्रमी किसान था, तो उस रात सारे सदस्यों की अंतरात्मा बहुत दुखी है, लेकिन सबके मन में डर है कि पूरी फसल चौपट हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, खराब हो गई तो भूखों मरना पड़ेगा। लेकिन लेंचो कहा, डोंट वरी, नो वन सीन बट गॉड सीज। कोई नहीं देखता, लेकिन कौन देखता है, ईश्वर देखता है। घबराओ मत, वो ईश्वर हमारी मदद करेगा। और तुरंत दूसरे दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां वो लिफाफा खरीदता है और उस पर पत्र लिखता, और उस पत्र में लिखता है कि गॉड, आप जानते हो कि हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, इसलिए अगली फसल को बोने के लिए और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हमें 100 पीसोज की आवश्यकता है, और इसे जैसे भी हो जल्द से जल्द भेज दीजिएगा। वो पत्र जब पोस्टमैन प्राप्त करता तो बहुत हंसता है और वह उसे पोस्टमास्टर को दिखाता। पोस्टमास्टर एक एमिएबल मैन है, फ्रेंडफुल। कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो भी हंसता है, लेकिन जल्द ही वो सीरियस हो जाता कि काश इस आदमी का जितना विश्वास है, इसका थोड़ा सा भी विश्वास हम लोगों का होता तो ये कितना बढ़िया होता। और वो बहुत प्रभावित होता है लेंचो से कि लेंचो वह व्यक्ति है जिसकी ईश्वर में इतनी आस्था है, उसने ईश्वर को कॉरेस्पॉन्डेंस करने का, पत्र लिखने का क्या किया है, शुरू कर दिया। तो वो सोचता है इस पत्र का जवाब दिया जाए, लेकिन जैसे ही वो खोलता है तो उसे पता चल जाता कि इस पत्र के जवाब के लिए उसे सिर्फ इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं, बल्कि किसकी आवश्यकता है, रुपए की। वो अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की मदद से चंदे इकट्ठा करता है और लेंचो को भेजता है, और उस पर एक ही सिग्नेचर करता है, गॉड। जब दूसरे संडे को लेंचो आता है, पूछता है कि क्या उसका कोई पत्र आया है, तो पोस्टमैन उसको वो हैंड ओवर कर देता है जिसमें वो पैसे रखे रहते, यह जानने के लिए कि लेंचो कितना खुश होगा पैसा पाकर के, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। पोस्टमास्टर छुप के उसे देखता है, लेकिन लेंचो जब रुपया पाता तो कोई आश्चर्य के भाव नहीं है, क्योंकि उसे पूरा का पूरा विश्वास है कि ईश्वर मना नहीं कर सकता। लेकिन जब रुपए गिनता है तो नाराज हो जाता, पुनः जाता है और एक लिखता है लेटर, और जैसे ही लेटर छोड़ करके चला जाता है, पुनः उस लेटर को निकलवा करके पोस्टमास्टर पढ़ता है। उसमें लेंचो ने लिखा है, ईश्वर, मैं जानता हूं यू कैन नॉट डिनाई फॉर माई नीड्स, आई हैव नॉट डिमांडेड यू मोर। जितनी मुझे जरूरत थी उतना ही पैसा मैंने आपसे मांगा था, लेकिन मेरे पास 70 ही पहुंचा है, बाकी के 30 मुझे चाहिए। लेकिन अनुरोध है आपसे कि आप इसको क्या करें, सीधे सीधे मेरे पास भेजें, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बंचेजा क्रूक्स हैं, झूठे और बेईमान हैं। इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। अब आप कमेंट्स करके बताएं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।